अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। यूपी में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में जांच एजेंसियों की ओर से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इस मामले में इस हत्याकांड के कई आरोपी अभी भी फरार हैं। इन फरार आरोपियों में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस के आजमगढ़ में भी दस्तक देने की चर्चा जोरों पर है। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के आमनाबाद गाँव में बीती रात पुलिस ने यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसके हाथ खाली रहे। इस बार भी शाइस्ता परवीन को पकड़े जाने में पुलिस की टीम कामयाब नहीं रही। चर्चा है कि खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी के बाद 2 घंटे तक पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आजमगढ़ के 2 गांव में पुलिस की टीम ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पुलिस टीम को कुछ हाथ नहीं लगा। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर उमेश पाल मर्डर केस में 50,000 का इनाम घोषित है और शाइस्ता परवीन उस हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रही है। पति और बेटे की मौत के बाद लोगों को आशंका थी कि वह सरेंडर कर सकती है, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और तभी से वह लगातार फरार है। आजमगढ़ जिले की नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया है। पुलिस और नगर पालिका प्रशासन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। देखिए मुबारकपुर संवाददाता कलीम आजमी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद मुबारकपुर अंतर्गत मोहल्ला पुरानी बस्ती इमामबाड़ा बैतुल अजा के पास नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर रिजवान अहमद ने अवैध कब्जा को रोकने के लिए आजमगढ़ एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र में मांग किया है कि यह भूमि सार्वजनिक सहन है जो उनके दादा ने वर्ष 1944 में इस भूमि को खरीदकर नगर पालिका को वक्फ कर दिया था। आरोप है कि इस सार्वजनिक जमीन पर मोहल्ले के ही रहने वाले लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा जमाना शुरू किया। इसमें स्थानीय पालिका प्रशासन व राजस्व विभाग और पुलिस सहयोग कर रही है। उन्होंने पैसा लेने का भी गंभीर आरोप लगाया। इस अवसर पर अशफाक अहमद, कुमेल अशरफ, अजतर हसन, सुहेल अहमद, मोहम्मद असलम, मास्टर तुफैल, शहनवाज आलम, गुलाम नबी, महताब आलम सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। रिजवान ने पूरा ब्यौरा देते हुए कहा कि यदि उन्हें यहाँ से न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे। आप सुनिए उनकी बात। परिचय दीजिए अपना। मैं हाजी रिजवान समाज सेवी मोहल्ला पुरानी बस्ती का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं? सर मामला ये है कि ये जो ज़मीन है 1944 में मेरे दादा ने खरीद के नगर पालिका को वक्फ की थी। उसके बाद मेरे पिताजी का नंबर आया, मेरे पिताजी ने नगर पालिका को वक्फ की। उसके बाद मेरा नंबर आया, हम लोग का नंबर आया, हम लोगों ने भी नगर पालिका को वक्फ की। आज तक कभी इस ज़मीन के बारे में हम लोगों ने ये नहीं कहा कि मेरी है, मगर इस ज़मीन पर, नगर पालिका की ज़मीन पर अवैध तरीके से रियाज अहमद, नौशाद अहमद, दिलशाद अहमद ये लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। ये 35 साल पहले जो है हाई कोर्ट में मुकदमा चला, इनके खिलाफ फैसला आया, नगर पालिका के हक़ में फैसला आया, फिर सिविल कोर्ट में मुकदमा चला, इनके खिलाफ फैसला आया। नगर पालिका इसमें एक्शन नहीं ले रही है? नगर पालिका के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, सारे लोग कैप्चर हैं, सारे लोग कैप्चर हुए हैं नगर पालिका के लोग। कोई नहीं, एक अधिकारी आया, बोला पेपर लेकर आइए, मैं पेपर लेकर गया। उसके बाद कह रहा है कि यो मैडम नहीं है, यो मैडम आएंगी तो आपको बुलाया जाएगा, अपना नंबर दे दीजिए। मैं नंबर दे के सो रहा हूँ और यहाँ जबरन कब्जा कराया जा रहा है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ निर्माण हो रहा है। आज 20 गुंडे माफिया से आए, आगे 6 बजे जो है इसको घेरने लगे। मैं फ़ोन किया चौकी इंचार्ज साहब को, चौकी इंचार्ज साहब सो रहे थे। फिर उसके बाद जो है सद्दाम भाई को फ़ोन किया और सिपाही को फ़ोन किया, कोई नहीं आया तो मैं 112 पर डायल किया। 112 नंबर आई, मुझको लेके चौकी में गई। चौकी में समझौता हो रहा है, 3 दिन की समय दी जा रही है कि आपस में मिल बैठ के काम कर लें आप लोग। तो मैं उस पर राज़ी हुआ, ठीक है 3 दिन में हम राम मशवरा करके कर लेंगे। और इधर जो है कब्जा चालू है, यहाँ पर कब्जा हो रहा है। तो क्या मानना है किसके? उसके बाद वहाँ खबर दी जा रही है कब्जा हो रहा है सर, कब्जा हो रहा है सर। किसके सर पे कब्जा किया जा रहा है?
चौकी इंचार्ज मुबारकपुर के सर उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं चौकी इंचार्ज। नहीं, चौकी इंचार्ज मुबारकपुर कह रहे हैं एक आदेश आया है कि ये जो है 3 माह के अंदर दीवार हटा के सहन बहालत करें। चौकी इंचार्ज साहब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ये आदेश है, वो वहाँ मकान बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये चौकी इंचार्ज साहब का कहना है। लेखपाल आता है, लेखपाल मुझको जानता है, लेखपाल आता है मौके पर देखता है। एक जो है माफिया के क्या नाम है शिव प्रधान लेके आते हैं, लेखपाल आता है, उसके बाद चला जाता है, जाकर रिपोर्ट लगा देता है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि मतलब रिपोर्ट कैसे लगा दी, क्या मैं मौके पर गया तो कोई नहीं मिला। लेखपाल के पास मेरा नंबर है, लेखपाल मुझको जानता है। यहीं मेरा भतीजा खड़ा था, मुझसे कोई पेपर नहीं मांगा गया, एक तरफा रिपोर्ट लगा दी गई मेरे खिलाफ। तो आप कर रहे हैं आगे हम कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे, उनसे मांग करेंगे। तो कोई आरोप लगा रहे थे आप? हाँ, लेखपाल ने पैसा लिया, रिपोर्ट लगाने का पैसा लिया। और वीडियो भी दे रहा हूँ, वीडियो में पैसा गिन रहा है, देख लीजिए आप लोग। वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास? वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अब न्याय की उम्मीद कहाँ से है आप? अब आगे जाएंगे, कप्तान साहब के पास जाएंगे, वहाँ से नहीं मिलेगी तो लखनऊ जाएंगे, योगी बाबा के यहाँ जाएंगे। मामला है सर, राजस्व का मामला, ये भूमि समिति राजस्व पुलिस का मामला नहीं आता जी। तो इसमें प्रशासन राजस्व विभाग से मदद नहीं ली है? कोई मदद नहीं की है। सारे लोग, मैं एक ही बार में सारी बात खत्म कर दी। सारे लोगों ने बोला कैप्चर हुए हैं। एसडीएम या डीएम के पास? एसडीएम साहब के पास भी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ से रिपोर्ट आई, अभी मेरी फाइल गायब है। 3-4 रोज से मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी फाइल क्या हुई। तुरंत एसडीएम साहब ने आदेश करके लेखपाल साहब के यहाँ भेजा था। अभी लेखपाल साहब जवाब दे रहे हैं कि फाइल नहीं है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिए कि FHTC कराए जाने का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारी से कराया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि 75% से ऊपर पूर्ण हो चुके कार्यों को जल्द से जल्द 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाएं कार्यस्थल पर सुरक्षा के दृष्टिगत साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेस्टोरेशन कार्य को DPR के मानक के अनुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत खोटे गए गड्ढों को उसी दिन भरा जाना सुनिश्चित करें। बहुत जरूरी होने पर ही रोड की कटिंग की जाए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि पंप फ्लोरिंग, बोरिंग, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन आदि कार्यों में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिए कि जो कार्यदायी संस्था अपेक्षित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है उनके स्टेट हेड को अगली बैठक में बुलाया जाए। बैठक में CDO श्री प्रकाश गुप्ता, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले की रौनापार पुलिस ने गैंगरेप में शामिल 25,000 के इनामी तीसरे आरोपी को भी दबोच लिया। पुलिस इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के एक पीड़ित द्वारा सूचना दिया गया था कि 26 जून को उसकी चचेरी बहन के साथ दीनानाथ निषाद, विनय निषाद व गामा और प्रमोद द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पुलिस द्वारा इस तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही थी कि पुलिस ने बीते 28 जून को आरोपी दीनानाथ निषाद व विनय निषाद निवासी गंडैनी जोर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया था। शुक्रवार को थानाध्यक्ष रौनापार ने तीसरे आरोपी गांपा उर्फ प्रमोद साहनी निवासी नैनी जोर को भदौरा तिराहे से गिरफ्तार किया। आजमगढ़ शहर में DAV काशीराम आवास में सुबह महिला को डंडे व लात मुक्के से बुरी तरह से मारते पीटते वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर स्थित DAV कॉलेज के पास बने काशीराम आवास में बाहर गली में एक महिला को 2 युवतियों द्वारा बुरी तरीके से मारने पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार की सुबह बताई जा रही है। SP सिटी ने बताया कि बकरी बांधने को लेकर मारपीट हुई थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना आवास के ही D53 ब्लॉक के सामने की है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। इस मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। सर, DAV आवास के पास एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, क्या कारण रहा और किस तरह कार्रवाई की जा रही है पुलिस से? एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला को 2 लड़कियां मारपीट कर रही हैं
इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 406/23, धारा 323, 500 और 500 308 का कायम किया गया है। दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी की गई। यह प्रकरण बकरी बांधने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई है। शीघ्र ही इन दोनों लड़कियों को सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ जिले की बरदा थाने की पुलिस ने एडीओ पंचायत सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संतोष यादव पुत्र दूधनाथ यादव निवासी ग्राम शेखवलिया पोस्ट ठेकमा थाना गंभीरपुर ने बरदा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 6 जून को 6:10 बजे वह वीरेंद्र कुमार शौचालय लाभार्थी को लेकर विकासखंड ठेकमा गया था। उसी दिन कार्यालय में एडीओ पंचायत ठेकमा शांति शरण सिंह, राजा राम सफाई कर्मी तथा अमित सिंह सचिव ने उसके साथ उसको मारा पीटा और गाली गलौज किया। जब इसकी शिकायत उसने अधिकारियों से की तो एडीओ पंचायत द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में बरदा पुलिस ने 20 जुलाई को एडीओ पंचायत शांति शरण सफाई कर्मी राजा राम सचिव अमित सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ जिले की पवई पुलिस ने पूर्व वीडीसी संदीप यादव को जान से मारने की नियत से गोली मारने के मामले का पर्दाफाश करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसे विदेश जाने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। संदीप से बैर रखने वाले मोनल उर्फ साहेब आलम उर्फ सोनल उर्फ जुबैर अहमद निवासीगढ़ खैरुद्दीनपुर ने उसे 1 लाख रुपए देने की बात कही। इसके बदले में उसे संदीप को जान से मारने की बात तय हुई। दोनों के बीच जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। बता दें आपको, खैरुद्दीनपुर गांव निवासी संदीप यादव गांव का पूर्व वीडीसी था। वर्तमान में वह गांव से 500 मीटर की दूरी पर स्थित खैरुद्दीनपुर बाजार में अपनी दुकान कर रखा है। बीते 13 जुलाई को गुरुवार की रात वह अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान स्थान पर पहुंचे थे कि लिफ्ट लेकर पीछे बैठे व्यक्ति ने संदीप से बाइक रोकने को कहा। संदीप ने जैसे ही बाइक रोकी, इस युवक ने बाइक से उतरकर अपने पास रखे तमंचे से उसके सिर के पिछले हिस्से में गोली मार दी। संदीप लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और संदीप को इलाज के लिए शाहगंज स्थित अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल की पत्नी आरती यादव ने पवई थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 21 जुलाई की रात 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शैलेश कुमार यादव बताया, जो ग्राम बहिरापार, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ का निवासी है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस व उसके सामने लगी मंडई में बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार द्वितीय की अध्यक्षता में 20 जुलाई की देर शाम सर्किट हाउस के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 22 जुलाई को पौधरोपण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पूरे जनपद में 57 लाख निर्धारित पौधरोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयारी की समीक्षा की। इस अवसर पर नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को पौधों की आपूर्ति, पौधरोपण हेतु की गई व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों की समीक्षा की। नोडल अधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधरोपण हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पौधों के उठान कर उसको संरक्षित कर लें। पौधरोपण हेतु पहले से माइक्रो प्लान तैयार करें और आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% पौधरोपण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि रोपित किए जाने वाले पौधों स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग भी कराएं। नोडल अधिकारी ने इस पौधरोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावा सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल कर सहयोग लेने के निर्देश दिए। इस पर डीएफओ ने बताया कि जनपद के लिए 57 लाख पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित है, जिसमें वन विभाग को 18 लाख एवं अन्य विभागों को 39 लाख पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित है। 22 जुलाई 2023 को लगभग 49 लाख एवं 15 अगस्त को लगभग 8 लाख पौधरोपण किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता, एडीएम अनिल कुमार मिश्रा, आज़ाद भगत सिंह सहित विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार को होने वाली साप्ताहिक परेड में उपस्थित पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने साप्ताहिक परेड की सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड में शामिल पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुलिस लाइन मैदान में दौड़ लगाकर खुद को चुस्त दुरुस्त होने का प्रदर्शन किया। इस दौरान अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल लगाई गई। एसपी ने पुलिस लाइन परिसर में हो रहे नवीनीकरण कार्यों की गुणवत्ता को भी परखा।
उन्होंने पुलिस लाइन के भोजनालय में भी भोजन की क्वालिटी एवं साफ सफाई पर नजर दौड़ाते हुए पुलिसकर्मियों को सेहतमंद भोजन परोसने के लिए संबंधित को निर्देशित किया। तत्पश्चात एसपी और उनके साथ रहे अन्य अधिकारियों ने पुलिस लाइन में हो रहे निर्माण व मरम्मत कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर, पुलिसकर्मियों के बैरक, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सालय, डॉग स्क्वाड के रहने आदि की व्यवस्था का निरीक्षण, साफ सफाई आदि के संबंध में क्षेत्राधिकारी लाइन एवं प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर आईपीएस अमरिंदर सिंह, सीओ लाइन गौरव शर्मा सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश पर 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस लाइन में कतिपय सामानों को उपलब्ध कराने में कोताही बरतने एवं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्टॉक रजिस्टर में वापसी सामानों को अंकित न किए जाने का तत्कालीन प्रतिसार निरीक्षक आरआई, तत्कालीन स्टोर कीपर, 2 कंपनियां मेसर्स गंगारा इंटरप्राइजेज, मेसर्स एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के खिलाफ वर्तमान प्रतिसार निरीक्षक आरआई ने बुधवार को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने आज क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। प्रतिसार निरीक्षक आजमगढ़ के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 400/23 धारा 409 आईपीसी का तत्कालीन प्रतिसार निरीक्षक 2016-2017 स्टोर कीपर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, मेसर्स एडवांस कंप्यूटर सिस्टम व मेसर्स गंगा इंटरप्राइजेस के विरुद्ध कायम कराया गया है। यह प्रकरण 2016 व 2017 की पुलिस लाइन में परचेजिंग के संबंध में है। इस प्रकरण की जांच गजटेड अधिकारी से कराई गई थी व इस जांच में परचेजिंग के संबंध में कुछ बिलों में अनियमितताएं पाई गई। शीघ्र ही विवेचना के उपरांत दोषियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।